ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰਕੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਐਂਡ ਐਪੀਸੋਡ 6। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਸੋ ਹੈਪੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਟੂ ਆਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਦੀਪ ਮਾਥੁਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਟਹਿਲਾਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸੀ, ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈ ਫੇਵਰਟ ਫੈਲੋ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਾਈ ਫੇਵਰਟ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਇਨਵਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀ। Hello. Hi, Hello, Didi. Priyanka. Most welcome on the show. Thank you so much. And thank you so much कि मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और टाइम मैं आप सबको बता दूं कि सिंगापुर में इस समय 11 PM हुए हैं, और ये हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूंगी प्रियंका जी। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. मुझे अपने लाइव शो में लाने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी। सो प्रियंका जी, आपसे शुरू करते हैं। प्लीज बताइए। और मेरी अगर हिंदी में थोड़ा बहुत पंजाबी का टच हो जाए तो प्लीज बिल्कुल माफ करना। बिल्कुल, नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी पंजाबी सुनना। मैं समझ सकती हूँ पर मैं बोल नहीं सकती, जी तो मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में जितना मैं बोल सकूं, ताकि हमारे ऑडियंस जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो समझ सके अच्छे से। जी। मैं बोलना चाहूंगी, जितनी इनकी स्माइल अच्छी है, उनकी इनकी ये खुद भी बहुत अच्छी है दिल की। मैं अभी बता रही थी सबको, यू आर द माई वन ऑफ फेवरेट कंटेस्टेंट अमंग ऑल जितने भी वहां पे थे। तो आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। तो प्रियंका जी प्लीज, अभी ज्यादा बातें ना करूं मैं, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी बिल्कुल। सो मेरा नाम प्रियंका टहलानी है और मैं एक योगा और वेलनेस कोच हूँ। यहाँ सिंगापुर में योगा सिखाती हूँ और उसके साथ साथ और भी फिटनेस फॉर्मेट सिखाती हूँ, जिसमें से एक ज़ुम्बा है। मेरी फिटनेस की और वेलनेस की जर्नी स्टार्ट हुई 2017 में। उसके पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी, जी और कॉर्पोरेट में मैंने अच्छे खासे 7-8 साल निकाले, जी और कैंपस प्लेसमेंट थी। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, और उस वक्त फिटनेस और वेलनेस कुछ खास मायने नहीं रखता था। एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, इंजीनियरिंग की, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जॉब ज्वाइन किया और चल रहा था। फिर शादी हुई, और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है, मैं नोएडा में थी उस वक्त अपने हस्बैंड के साथ, और मैंने एक फिटनेस क्लास ज्वाइन की, जो कि मेरी ट्रेनर थी अनुप्रिया सिन्हा। और वो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से, लाइक मंडेज को ज़ुम्बा, ट्यूसडे को किक बॉक्सिंग, इस तरीके से उनका फॉर्मेट होता था। 5 days in a week मैंने ज्वाइन किया। So she suggested that, after like I think 6 months or so, Priyanka, you are
so good at Zumba, why don't you try, मतलब आप लाइसेंस लेकर आप क्यों नहीं सिखाते हो, if you are interested, really interested in dance and fitness. तो वहां से एक ट्रिगर हुआ और एक क्लिक किया कि डांस तो काफी व्हाई पसंद है. नॉट? हाँ, ओके ट्राई करती हूँ. और कुछ ही महीनों बाद, मुझे अच्छे से याद है, सितंबर 2015 में, सो 2017 से पहले ही मैंने जुम्बा का सर्टिफिकेशन किया और अपनी जॉब के साथ साथ वीकेंड पे सिखाने लगी. और काफी मजा आने लगा. और कभी कभी कुछ ऐसे क्लासेस ले लेती थी, अर्ली मॉर्निंग के क्लासेस ली, वापस फ्रेशन अप हुआ, ऑफिस गई, तो काफी मजा आने लगा. और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि शायद यही मेरी कप ऑफ टी है और और इसे ज्यादा पीना शायद मैं चाहिए. इसके लिए ही बनी हूँ. शायद. जैसे हम बोलते हैं ना, बने हम किसी और चीज के लिए, समटाइम रॉन्ग पैथ पे जा रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, बट उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस वक्त. तो कंटिन्यू की जॉब के साथ. और फिर 2 साल बाद, उससे पहले एक्चुअली जॉब चल ही रही थी. हम लोग शिफ्ट हुए थे बैंगलोर में ही, इंडिया में. और उस वक्त एक डिजीज ने मुझे हिट किया, विच इज कॉल्ड एक्यूट पैंक्रियाटिटिस. बहुत ही सिवियर डिजीज है. इसमें क्या होता है कि आपके जो पैंक्रियाज हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं काफी हद तक, और उसकी वजह से उसके आसपास के ऑर्गन्स भी इफेक्ट होने लग जाते हैं. और मैं काफी यंग थी उस वक्त, आई वाज 27. सॉरी, मैं आपको बीच में काटूंगी प्रियंका. हम आगे बढ़े. आप मुझे ये जो आपने अभी नाम लिया, मुझे नाम सॉरी नहीं बोलना, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ. जो जो भी आपने इसका नाम लिया बीमारी का, ये अगर आप थोड़ा सा खुल के बताएं कि ये होती क्यों है, व्हाट्स द रीजन. तो ये 2 मेन वजह होती है रूबी. पहली होती है एक्सेस और एक्सेस, आई वुड से, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जो लोग करते हैं. और दूसरी वजह होती है गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, जो कि कॉमन है. इसके बारे में काफी लोगों को पता होगा. तो वो गॉल स्टोन्स क्या होते हैं, फर्दर टूट के ना निकलने लगते हैं उस नली से, और वो पैंक्रियास को अफेक्ट करने लग जाते हैं. तो गॉल स्टोन्स काफी टाइम से होते हैं. अगर वो वैसे ही रहे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो पेन स्टार्ट करता है तो फिर गॉल ब्लैडर आपका रिमूव होता है. लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि वो गॉल स्टोन्स छोटे 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 होके वो फर्दर पैंक्रियास को उसने अफेक्ट किया. तो पहला वाला रीजन नहीं था अल्कोहल वाला, दूसरा वाला था. और काफी बुरी तरीके से इन्फ्लेमेशन थी, तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ. और दैट वाज जस्ट वन ऑफ द सर्जरी. बट पैंक्रियास को वापस से नॉर्मल होने में करीबन 6 से 8 महीने लग गए. तो उस वक्त करीबन 2 महीनों के लिए मैं मुंह से कुछ खा नहीं सकती थी, और नोज से एक फूड पाइप जाती थी, जिस लिक्विड फॉर्म में सारा फूड जाता था. तो 2 महीने वैसा रहा. तो कहते हैं ना, जो होता है एक वजह के लिए होता है, और अच्छे के लिए होता है. अच्छे के लिए होता है. तो उसके बाद हेल्थ को लेकर टचवुड जैसा भी रहा, अच्छा ही रहा, क्योंकि रियलाइजेशन हुई. उस वक्त मैंने धीरे धीरे योग वापस से चालू किया था अपनी लाइफ में. उस तरफ हम थोड़ा बाद में जाएंगे, इसे कंप्लीट कर देती हूँ. तो योग चालू किया था, और थोड़ा बहुत करती थी, इतना नहीं, प्रॉपरली नहीं करती थी, कंसिस्टेंसी से नहीं करती थी. फिर धीरे धीरे वापस से रीगेन की अपनी हेल्थ, और ऑफिस भी चल रहा था, साइड टू साइड वर्क फ्रॉम होम था. और फिर बट कुछ ही टाइम बाद, करीबन ठीक होने की 6 से 8 महीने बाद, इट वाज अ फाइनल, लाइक क्लैरिटी हो गई, मेंटल क्लैरिटी, कि योगा और जुम्बा के साथ मुझे अपना करियर चलाना है. और मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब काफी ड्रॉप कर दी, उनको बाय बाय कह दिया. बिल्कुल रिजाइन कर दिया. और योग और जुम्बा से, मतलब बिल्कुल भी मैं फिटनेस और वेलनेस की इंडस्ट्री में आ गई फुल फ्लेजेड. और तब से अब तक चल रहा है. और इसके अलावा आपने जो पेजेंट किया, जी थोड़ा उसके बारे में बताइए. वो कहाँ से, पहले कॉर्पोरेट, फिर जुम्बा, योग, फिर सडनली कैसे, लाइक कहाँ से वो माइंड में आया, चलो एक पेजेंट करके देखूं, मुझे पेजेंट करना है. क्या उम्मीदें, क्या मतलब आपके दिल में चल रहा था उस सब चीजों को लेके? जी
सो दिसंबर 2023 में मैंने ऑडिशंस दिए थे और ऑनलाइन ऑडिशंस थे पैजेंट के लिए, मिसेस इंडिया के लिए। उस वक्त कुछ ऐसा था कि मन में ये चल रहा था कि मैं सिखा रही हूँ और क्लासेस अच्छी चल रही हैं और सिंगापुर में उस वक्त आए हुए 2 साल से ज़्यादा 3 साल हो गए थे और धीरे धीरे जैसे ग्राफ बढ़ना चाहिए वैसे बढ़ ही रहा था बिजनेस का। बट मन में बीच बीच में एक वो उमड़ता था कि खुद के लिए क्या, खुद के लिए, just for myself. This what I'm doing is I relate to my purpose of life. जो मैं सिखा रही हूँ, जो थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन की है, मेरा पूरा पर्पस है कि उसे मैं शेयर करूँ दूसरों के साथ, जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी सब कुछ बढ़िया चलते चलते, स्टेबल चलते चलते भी एक वो उमड़ता था, वो थॉट कि खुद के लिए क्या, सो तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक पैजेंट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट डेफिनेटली स्टेज पे आना और वो सब हमेशा से बचपन में एक हिस्सा रहा है। सो वहाँ कहीं से जुड़ते जाते सारे डॉट्स को कनेक्ट अगर करें, स्टेज पे आना बहुत पसंद है मुझे और परफॉर्म करना बहुत पसंद है। जैसा मैंने कहा, डांस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इस पैजेंट के बारे में पता चला, इतना AI जिसे हम कहते हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इवन अदर इंटेलिजेंस ऑफ जस्ट ऑफ द इंटरनेट, कभी किसी से डिस्कस किया होगा अपने हस्बैंड से, अपने फ्रेंड से, खुद ही पॉपअप आने लगे ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की दिस इज द पैजेंट एंड ऑडिशंस आर गोइंग ऑन, और मैंने बस साइन अप कर दिया। उस वक्त भी क्लैरिटी नहीं थी, मैंने सोचा ऑडिशंस दे देती हूँ, फिर देखा जाएगा कि जाना है भी कि नहीं। ऑडिशन किया, क्लियर हुआ ऑडिशन, फिर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो चाह थी खुद के लिए कुछ करने की, तो फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती गई और फैमिली का पूरा सपोर्ट था। तो ये बस आपने बिल्कुल सही बात की। जब हम कोई चीज के बारे में सोचते हैं, शायद हमारे इर्द गिर्द मोबाइल भी बोल सकते हैं, वो बेशक वो हमारे जो इर्द गिर्द लोग भी हमें वैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, पता है? बिल्कुल ऐसे पूरी ऐसे कायनात जुड़ जाती है आपके उस ख्वाहिश को पूरा करने हाँ, में। वो वो लोग कहते हैं ना, वो भी, शाहरुख खान का जो जैसे गाना। मेरे साथ मैं कल ही किसी से डिस्कस कर रही थी कि मैं अभी हाल ही में बुक लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक। सो जैसे मैं बुक लिख रही हूँ ना, आई डोंट नो कि कहाँ से कैसे इतने बड़े बड़े राइटर की, मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे शायद राइटिंग का ये भी नहीं पता, आई एम जस्ट राइटिंग। तो वो इतने जिन्होंने पहले से बहुत बड़े बड़े नॉवेल्स, कहानीकार, मतलब वो लोग जुड़े हैं, वो उन लोगों के साथ बैठ के बात करना जी कि कैसे भगवान आपके लिए रास्ता बनाता है। जी जैसे आपने बोला ना कि मैं पेजेंट में जाना चाहती थी, तो एड्स आनी शुरू हो गई, तो बिल्कुल। वो सारा कुछ। तो प्रियंका जी, जैसे आपने ये पेजेंट जाने के लिए कोई तैयारी की थी, कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली, या खुद से ही सारा कुछ प्लान किया? सो मेरे केस में जब तक ऑडिशंस दिए तब तक तो बिल्कुल भी ट्रेनिंग या ऐसी कुछ स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी। जी डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर राउंड की वो तैयारी जी की थी, खुद ही की थी। और उसके बाद जब क्लियर हुए ऑडिशंस, जब हमारे जो कंपनी थी द हॉटमॉन्ड, वहाँ से काफ़ी ट्रेनर्स उन्होंने हमें, जी एक से बढ़कर एक ट्रेनर्स हमें असाइन किए थे, राइट? तो वो काफ़ी हेल्प हुआ मुझे। और उसके अलावा मैं पढ़ती बहुत थी इसके बारे में और इंटरव्यूज देखती थी, और जो चीज़ पहले भी थी पर रैंडमली थी, अब उसको थोड़े स्ट्रक्चर्ड वे में करती थी। तो ये, हाँ। जी, और तो ये मेरी तैयारी थी उस 6 महीनों में। हमारा पैजेंट मई में था, तो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक ये मेरी तैयारी थी। आप अभी हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपको वहां पे क्या मिला था? क्या मिला था? लाइक जी, लाइक व्हाट मतलब आई, एज अ क्राउन, या यू आर क्राउंड एज? जी, आई वॉज क्राउन्ड एज मिसेस शाइनिंग स्टार। और उसके बाद जो हमारी सब कैटेगरी थी कंट्री वाइज, जोन वाइज, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन।
जी। सो ये तो आपकी हुई पैजेंट की जर्नी। तो प्रियंका जी, मैं आपसे ये अभी मैं जिस तरफ जाना चाहूंगी योग के बारे में। आप योगा टीचर भी हो, आप योगा भी सिखाते हो, तो उसके बारे में बताइए कि योगा की तरफ कब आपका रुझान हुआ, कब आप उसकी तरफ गए, और योग एक्चुअल में है क्या? थोड़ा सा हमें ये बताइए। जी बिल्कुल। सो जैसे मैंने मेंशन करी थी अपनी जी। जर्नी के बारे में, तो उसमें मैंने मेंशन किया था जब वो डिजीज हिट की जी। मुझे, तो मैंने थोड़ा बहुत योग स्टार्ट किया था। जी। मैं एक बिहार स्टेट इंडिया में, वहाँ के स्टेट से एक शहर है मुंगेर, वहाँ जी। से बिलोंग करती हूँ। तो मुंगेर में बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है, एक आश्रम है जी। बिहार स्कूल ऑफ योगा, हम्म। BSY कहते हैं। और वो योगा इंस्टीट्यूट जो है वो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओह। तो हम बचपन में उसे आश्रम कहते, आज भी आश्रम ही कहते थे, योगाश्रम ऐसे करके बोलते थे। मेरे दादा दादी मेंबर्स थे वहाँ जी। के, तो वो हमें ले जाया करते थे वहाँ पे जी। एवरी वंस इन अ वीक, मुझे हाँ। अच्छे से याद है। कभी कभी, और बिकॉज मुंगेर में आश्रम था, तो कभी कभी कुछ मौकों पे, जैसे सावन के महीने ऐसे बोलते हैं, जुलाई के टाइम, और कभी और भी अक्टूबर के टाइम, जब नवरात्रि शुरू होने वाले होते हैं, वो लोग छोटे से वो लगाते थे, लाइक लाइक अ कैंप, हाँ। फ्री फॉर एवरीबॉडी। सो कभी कभी उसमें भी जाते थे, पर मोस्टली जो मेरी मेमोरीज हैं वो आश्रम से जी। हैं। तो द मोमेंट आई यूज्ड टू स्टेप इन द आश्रम, बिल्कुल ही अलग दुनिया, बिल्कुल ही अलग दुनिया, बहुत ही काम और पीस। जबकि उस वक्त मेरी एज थी, लाइक ये शुरू हुआ जब मैं 8-9 साल की थी, और ये चलता जी। रहा जब तक मैं 14-15 साल की थी। उसके बाद फिर बिहार से निकल गई पढ़ाई के लिए, और फिर जॉब, जैसा मैंने बोला। तो उस वो वहां से योगा का सीड, वो जी। बीज चल गया था, अंदर हाँ। आ गया था। बट देन बच्ची थी, और वो अभी बी सी डाला था तो उसको प्लांट बनने में टाइम लगता, करेक्ट। और तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है, मैं इसे पॉजिटिव वे में लेती हूँ, कि जो पैंक्रेatitis का एपिसोड हुआ, दैट वाज लाइक वाटरिंग द सीड, हम्म। बिकॉज वहां से प्लांट फिर वापस ग्रो किया। तो जी। जब नॉर्मल लाइफ की चीजें चल रही थी, जिसे हम कहते हैं लाइफ हैपेंस की, पढ़ाई लिखाई और फिर जी। इंजीनियरिंग, तब तक उस वक्त कोई रुझाव नहीं आया था योगा में वापस। उस जॉब जब चल रही थी, जब ये कंडीशन आई, हेल्थ कंडीशन, तब आया। तब जब मैंने वापस से योग शुरू किया, जो कभी कभी करती थी, तो मैं काफी कनेक्ट करने लगी। ओ अच्छा, हम्म। हाँ, ये वे आश्रम जाती थी, तो ये सिखाते थे वहां पे, और हाँ, काफी हेल्प भी होता था। और उस वक्त मैंने रियलाइज किया, बचपन में मुझे साइनसाइटिस था, हम्म। और थैंक्स टू माय पापा, श्री नंदलाल, उन्होंने, और मेरी दादी, तो ये दोनों आश्रम से काफी जुड़े हुए थे, योग से काफी जुड़े हुए थे। तो पापा काफी, लायंस पोज होता है, लायंस ब्रीदिंग होती है, सिंहासन बोलते हैं, उससे काफी टॉन्सिलाइटिस और साइनसाइटिस पे अच्छा असर पड़ता है, और वो ठीक होता है। तो वो मेरा ठीक भी जी। हुआ था उससे। पर उस वक्त रियलाइजेशन ये थी, ये बाद में हुई, कि अच्छा ये हुआ था। तो इस रियलाइजेशन से मैंने डेली करना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत ही करती थी, पर डेली करती थी। और फिर मैंने सर्टिफिकेशंस किए, मैं खुद योगा टीचर बनी, फिर मैंने सिखाना शुरू किया। तो इस तरीके से मेरा रुझाव, तो नहीं बोलूंगी, जो रुझाव छोटा वर्ड हो जाएगा, जी। वापस से रियलाइजेशन हुई योग के बारे में, और वापस से मैं बोलूंगी कि मैंने स्टार्ट किया, चाइल्डहुड में किया था, और फिर वापस मैंने शुरू किया योग। जी। जी प्रियंका जी, जैसे आपने बताया कब आपने दोबारा शुरू किया, फिर इसके बाद अभी आप इसके लिए पर्टिकुलर एकेडमी चला रहे हो, कोई जगह है जहाँ पे आपके पास आते हैं, जैसे कहाँ पे वो आप सेटअप सब किया होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जरूर। सो जी। यहाँ सिंगापुर में मैं 3 साल से सिखा रही हूँ, और जी। मैंने एक कंपनी सेटअप की है जिसका नाम है प्राणिक वेलनेस। जी। और उसके पहले मैं भारत में, इंडिया में सिखाती थी। जी। जब तक इंडिया में थी, मैंने वहाँ पे 4 साल सिखाया। तो वहाँ मैं डिफरेंट जिम्स में, योगा सेंटर्स में, और कभी कभी प्राइवेट सेशंस सिखाती थी, जी। तो वो फ्रीलांसिंग जिसे हम बोलते हैं। जी। और सिंगापुर में आने के बाद मैंने खुद की कंपनी सेटअप की। छोटी सी कंपनी है, विद अ मिशन दैट सिंप्लीफाई करें हम योग को,
और ऑथेंटिक नॉलेज जो योग एक्चुअल है वो शेयर करें जी लोगों के साथ। ये मिशन है कंपनी का। और यहाँ पे जो सेटअप है मेरा वो कुछ ऐसा है कि इट्स नॉट अ स्टूडियो काइंड ऑफ थिंग, बट यहाँ मैं प्राइवेट सेशंस लेती हूँ अपनी ही रेसिडेंस पे, और एक हमारा क्लब हाउस है, तो वहाँ पे हमने सेंटर बनाया हुआ है, तो वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ सिखाती हूँ। और फिर मैं कॉर्पोरेट सेशंस भी करती हूँ सिंगापुर में। जी। अब हमें थोड़ा सा बताइए कि योग एक्चुअल में है क्या, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं योगा की स्ट्रेचिंग, लाइक मैं जैसे जिम में जाती हूँ जहाँ बाहर लोगों से मिलती हूँ, तो कुछ लोग सोचते हैं योग इज योगा की स्ट्रेचिंग है ओनली, बट आई थिंक इस योग इज समथिंग एल्स। जो मैंने डिस्कवर किया है अपने आप, सोचती हूँ, मैं करती नहीं हूँ, बट मैं सोचती हूँ योग इज समथिंग एल्स, कि आप योग करोगे, आई थिंक लाइफ का मतलब मीनिंग ही बदल देता है योग। तो आप अपने वे में थोड़ा सा बताइए। जी। सो योग को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो बहुत तरीके हैं। सिंपल टर्म्स में पहले ट्राई करती हूँ। सो योगा जो है वो एक संस्कृत वर्ड युज से ओरिजिनेट हुआ है, और युज का मीनिंग होता है इंग्लिश में यूनियन, जोड़ना, ठीक है, कनेक्टेडनेस। तो योग का मतलब है कि आप जुड़े। किससे जुड़े? सबसे पहले तो खुद से जुड़े। जी। और इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से डिपिक्ट होता है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, बिकॉज आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम से दूर हटते जाते हैं, राइट? तो योग करने से आपका पर्सपेक्टिव, जैसे आपने मेंशन किया, बिल्कुल सही कहा, लाइफ की तरफ एक न्यू पर्सपेक्टिव बनता है। अब कोई बोलेगा कि स्ट्रेचिंग करने से क्या पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ का, राइट? बट योगा इज जस्ट नॉट स्ट्रेचिंग। योग जो एक सेज थे, सेज पतंजलि, वो पहले जने थे जिन्होंने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया योग के बारे में। उसके पहले एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि योगा को बहुत सीक्रेट रखा जाता था, योगा की टेक्निक्स को। तो वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, वर्बली एक गुरु अपने डिसाइपल को देते थे। अगर वो सोचते थे कि हाँ ये इसमें क्षमता है करेक्ट तरीके से करने की, तो ही वो देते थे। ऐसे नहीं कि सभी डिसाइपल को दे दिया। तो इस तरीके से, लेकिन सेज पतंजलि ने रियलाइज किया कि इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, ये आगे जाकर कॉमन लोग, हम जैसे हाउस होल्डर्स को भी पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी बहुत ही एनक्रिप्टेड, बहुत ही कोडिंग करके लिखा। तो अगर हम उसे पढ़ें सूत्रों को, योगा सूत्र कहते हैं उस किताब को, तो हमें समझ नहीं आएगा, हमें चाहिए होगा कोई हमें समझाए। उनके बाद जितने और सेजेस आए, ऋषि मुनि आए, जिन्होंने प्रैक्टिस किया योगा, मेडिटेट किया, तो फिर उन्होंने सिंप्लीफाई करते गए। तो सेज पतंजलि ने योग को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है और समझाने के लिए, जिसमें से वन स्टेज इज आसना, पोजेस जिसको हम बोलते हैं। इंस्टाग्राम वाले पोजेस नहीं, बट योगा पोजेस, जो कि हम इंग्लिश में पोजेस बोलते हैं, बट एक्चुअली वो आसना है। और आसना पोज से डिफरेंट होते हैं, बट इट्स ओके, एटलीस्ट हम कॉमन लोगों को समझाने के लिए पोज बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, योगा पोज। So coming to stretching, that is just one part, और हर आसन का फोकस स्ट्रेचिंग पे नहीं होता है, स्ट्रेंथनिंग पे भी होता है। काफी स्ट्रेंथनिंग, काफी स्ट्रॉन्ग भी आप अंदर से डीपली फ्लेक्सिबल, कितनी आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल। अब इनका यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, इनका है, योगा अच्छा है या वर्कआउट एक्सरसाइज, दोनों में से बेस्ट क्या है? बिल्कुल। सो इसका स्ट्रेट अवे आंसर एक मैं पिक नहीं करूंगी, मैं ये बोलूंगी कि दोनों का कॉम्बिनेशन आप रखें। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप योगा को भी लाए अपनी जिंदगी में और थोड़ा बहुत स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अभी आज मैंने योगा शुरू किया, आज मैं सब कर डालूं, आज मैं मेडिटेशन भी करूंगी, आज मैं स्ट्रेचिंग भी करूंगी, आज स्ट्रेंथनिंग भी कर डालूंगी,
मैंने सुना है कुछ प्राणायाम ब्रीदिंग करके होता है, वो भी ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो योगा और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन। अब एक्सरसाइज बहुत तरीके की होती है, योगा खुद में एक फुल पैकेज है। पर आप अगर शुरुआत, अगर आप एज अ बिगनर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन करें, ताकि धीरे धीरे जब आप योगा को और समझेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे, तो खुद ही हो सकता है कि आप सिर्फ योग ही करें, क्योंकि वो खुद ही एक फुल पैकेज है। सो वहां पे आपको फिजिकल फिटनेस भी मिलेगी, मेंटल फिटनेस भी मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगा और इमोशनल बैलेंस भी मिलेगा। और यही हमें चाहिए मेरे ख्याल से लाइफ में, राइट बैलेंस। आज के टाइम में तो मेंटल जो हेल्थ है ना, वो तो सबसे मस्ट है। बिल्कुल क्योंकि आज का टाइम ही आई डोंट नो कि सबसे ज्यादा बिजी हम हो गए हैं, ज्यादातर स्क्रीन टाइम बढ़ गया है हमारा। बिल्कुल सुबह उठते ही हमें फोन चाहिए होता है, तो वो हमारा सब कुछ जो है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर आ रहा है। हम उसकी वजह से अपसेट रहने लगे हैं। को रील देखिए, आई थिंक जो हम इंस्टाग्राम या फेसबुक सारा दिन चलाते हैं, जो भी, कि वो अगर हम 100 रील्स देख रहे हैं, उनमें से कितने लोगों की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई अपसेट है, कोई अच्छा है, कोई कैसा है, किसी के घर में क्या चला, वो सारी ये कहने का वो फोन के अंदर है, लेकिन उसकी ऊर्जा हम खींच रहे हैं ना एक तरह से। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रियंका जी, मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई योग स्टार्ट करना चाहे मेरे जैसा, जिसको पता ही नहीं योग कैसे हम्म, स्टार्ट करते हैं, तो हम्म। वो कैसे स्टार्ट करे? कि उसको पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कहाँ से उसको शुरू करना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट भी बना रहे वो? उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें आप। जी बिल्कुल। सो योग के ना मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है, जी मतलब टाइप्स ऑफ योगा बोलते हैं हम उसे। तो जी अगर कोई बिगिनर है, तो मैं उसे हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप हठ योग बोलते हैं, HATA, इंग्लिश में हाटा बोलते हैं, योग करें। क्योंकि हठ योग बोलता है कि आप शुरुआत बॉडी से करें। जी क्यों? क्योंकि वो आसान है, हम रिलेट कर सकते हैं ना। अगर मैं आपको बोलूं, ओके अपना दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, दाहिना हाथ साइड में ले जाइए, पीछे ले जाइए, राइट लेग आगे, तो इजी है, रिलेट समझ जाएंगे। पर अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं माइंड का कि ओके अब आप अपने इस थॉट को उधर बिल्कुल ब्लर कर दीजिए, दूसरे थॉट पे आइए, तो आपको लगेगा कि व्हाट इज शी सेइंग, हाउ कैन आई डू दैट, राइट? बट इट इज पॉसिबल, वो लेटर आएगा। तो हठा योगा से आप शुरुआत करें, जो जी कि फिजिकल बॉडी, वापस आते हैं आसना से शुरू करता है, जी ठीक है। सो अगर आप हठा योगा के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, या कोई अच्छा हठा योगा टीचर मिल जाए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक टीचर के गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। अगर आप YouTube से करते हैं, तो वो एक रैंडम वीडियो होगा, वो गलत नहीं सिखा रहे होंगे, बट एक रैंडम होगा, राइट? पोजेस आपकी भी आई थिंक वो करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे ना। पोज लाइक 1 to 1 पर्सन होता है कि हम तो देख के करें, लेकिन अगर कोई पर्सन आपके पास है, वो आपका लाइक हैंड है, आपकी फिंगर है, आपके किसी पोस्चर को सही करना है, तो अगर वो साथ में है, वो आई थिंक मच बेटर। मच बेटर। आप ऑनलाइन भी बिल्कुल कर सकते हैं, पर वहां पे एक गाइडेंस होगा, एक टीचर जी होंगे, तो आप उनके अंडर स्टार्ट करें। सबसे नंबर 1 एक टीचर होना चाहिए। नंबर 2 हठा योगा ट्राई करें, क्योंकि हठा योगा इज लाइक फाउंडेशन ऑफ जी योगा। सो एक अच्छा फाउंडेशन सेट करने के लिए हठा योगा सही रहेगा। जी और जब आप, क्यों ऐसा? क्योंकि वो पोजेस से स्टार्ट होता है, जैसा मैंने कहा। और योगा आसन, मैं आसन वर्ड यूज करना चाहूंगी। आसना से क्या होता है कि आपकी बॉडी प्यूरिफाई होने लगती है। आसना का मतलब भी है कि क्लेंजिंग, प्यूरिफिकेशन। और अगर एकदम फिजिकल टर्म्स में बोलूं, तो हमारी जो मसल्स हैं जो बहुत स्टिफ, वो धीरे धीरे सप्पल होने लगती है, राइट? जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे थे, तो वो सप्पल होने लगती है। तो और जो टॉक्सिन्स यहाँ वहाँ जमे हुए हैं, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं। तो आसनास खुद में ही बहुत ही अमेजिंग होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आसन भी कर रहे हैं, आप अमेजिंग नंबर ऑफ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस अपने आप में देखेंगे। तो आप नंबर 2 हठा योगा, नंबर 3 इन हठा योगा आसनास, और उसके साथ धीरे धीरे हम कंबाइन करते हैं। पहले हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखें, सही तरीके से ब्रीदिंग कैसे करनी है वो सीखें। जी फिर धीरे धीरे हम एक्चुअल जो प्राणायाम होता है, जिसमें हम ब्रेथ को होल्ड कर पाते हैं,
बिल्कुल बिना हिले डुले, बिना सफोकेशन के रिलैक्स्ड वे में हम होल्ड कर रहे हैं, जी वो प्राणायाम होता है। तो धीरे धीरे फिर वो कॉम्बिनेशन आता है दूसरी प्रैक्टिसेस का, और फिर धीरे धीरे मेडिटेशन आता है। तो जो एक सही टीचर, योग टीचर होगा, वो डायरेक्टली आपको मेडिटेशन पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी बिगिनर को बैठा दूं और बोलूं कि आपको हिलना नहीं है, आपको स्ट्रेट बैठना है, आईज बंद रहेगी, बहुत ही मुश्किल है। कर भी ले फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत कुछ चल रहा है उस इंसान जी के अंदर। हाँ तो आसना इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जी। तो आसना से स्टार्ट होने के बाद जो प्रियंका जी मेडिटेशन हम बोलते हैं, जी वो जो मेडिटेशन हम बोलते हैं उसको काफी लोग करते भी हैं। उससे हमें मेडिटेशन से एक्चुअल में हमारी बॉडी को क्या फायदा होता है, उससे हम क्या क्या मतलब बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं, माइंड में, उसके बारे में बताइए। ओके। सो जैसा मैं कह रही थी 8 स्टेजेस के बारे में, जी मेडिटेशन एक एडवांस्ड स्टेज है। जी बट हैविंग सेड दैट, ये बोलने के बावजूद ऐसा नहीं है कि बिगनर्स तो नहीं, पर जिन्होंने थोड़े समय तक योग किया हुआ है, आसना और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, वो मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी बॉडी थोड़ी सिंक होने लगी है, जी बॉडी और ब्रीदिंग थोड़े सिंक में आने लगे हैं, तो अब वो मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। तो छोटे शॉर्ट मेडिटेशंस होते हैं, जिसमें कि आप रिलैक्स्ड वे में पहले बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, ब्रेथ पे जी फोकस कर रहे हैं, जी कंप्लीटली आपका धीरे धीरे फोकस डीपली ब्रेथ पे जा रहा है। So that जी is one type of meditation. So what is meditation? Meditation is actually, अगर मैं उसे डिफाइन करूं बिहार योगा से, स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बोला था कि मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। कुछ करना ही नहीं, इट्स एफर्टलेस, जस्ट होना इज मेडिटेशन। सो दैट जी इज मेडिट। तो वो काफी, अगर इसकी गहराई में जाए, काफी काफी एडवांस्ड डेफिनेशन है ये, जस्ट जी स्टेट ऑफ बीइंग। बट वहां तक पहुंचे कैसे, वो उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि जी मैंने कहा कि रिलैक्स करें बॉडी को, ब्रेथ को सिंक में लाएं, और फिर ब्रेथ पे ही फोकस करते रहे। आपकी आंखें बंद है, आपके बहुत सारे थॉट्स आएंगे, करेक्ट, जी इज ओके। उनको फोर्स नहीं करना है कि जाओ तुम यहाँ से, मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ, नहीं, आने दो, लेट देम कम वन आफ्टर अनदर। उनको नोटिस करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मतलब जैसे विटनेस हम बोलते हैं ना, ये विटनेस जी है, की पर्सनालिटी लेके आनी, मतलब हम्म, कि वहां आप डिटैच हो रहे हो धीरे धीरे अपने खुद के थॉट्स से। आप देख रहे हो कि अच्छा ये चल रहा है, ओके, अब ये थॉट आया, अच्छा अब ये थॉट आया। आप अटैच नहीं हो अपने थॉट्स से। सो दैट इज मेडिटेशन। काफी सुंदर तरीके से आपने और काफी सहजता से अच्छे से सरल भाषा में समझाया कि हम जैसे को, हम सब जो नहीं करते, जब मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको भी अच्छे से समझ में आया। और आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है प्रियंका जी। तो प्रियंका जी जैसे आप युम्बा आपने बोला कि आप वो भी करवाती हैं, जुम्बा, जी जुम्बा। जुम्बा, जी हाँ जी। जुम्बा क्लासेस भी आप देती हैं, तो आपको मतलब जो आपके आपके पास जो आते हैं लोग, ज्यादा जुम्बा वाले होते हैं या योगा वाले होते हैं, तो आप या मिक्स होते हैं? हम्म अभी अगर मैं अभी का डेटा लूँ तो योग के ज्यादा होते हैं जी और जुम्बा के कम। जी उसका रीजन ये भी है कि मेरी जो क्लासेस का स्केड्यूल है उसमें योगा हम ज्यादा ऑफर करते हैं जी और जुम्बा कम जी फ्रीक्वेंसी है। जी ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अब योगा की पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। जब स्वामी जी लोग 1960s 70s और 80s में, उस वक्त योग वो ले जा रहे थे पूरी दुनिया में कि देखो ये योग है, देखो ये कैसे आपको फायदा ला सकता है। पर अभी सबको पता है कि योगा के बेनिफिट्स, मोस्टली सबको पता होता है कि ये बेनिफिट्स है। अब है ऑथेंटिसिटी की। हाँ सो अगर लोग रिलेट करते हैं जो भी मेरी वेबसाइट पे है, और जब मेरे से बात करते, जब कॉल आती है इंक्वायरीज के लिए, तो अगर वो कनेक्ट करते हैं और उन्हें वो ऑथेंटिसिटी झलकती है तो वो योग के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक रीजन है।
और जी क्योंकि मैं एक ट्रेडिशन को भी फॉलो करती हूँ, बिहार योगा ट्रेडिशन को, तो योग के स्टूडेंट्स ज्यादा है। जी। और अभी हम आपसे पूछेंगे कि जो आप जुम्बा है, जो आप जुम्बा क्लासेस लेती है, उस वो एक्चुअल में कैसे, आपको उसका क्या बेनिफिट, वो एक्चुअल में कैसे वर्कआउट करता है आपकी बॉडी के ऊपर, जी माइंड बिल्कुल। में जी और माइंड जुम्बा, में कैसे? हाँ बिल्कुल। सो जुम्बा इज अ डांस फिटनेस जी। फॉर्मेट, इट्स अ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। ओके। तो आपका हार्ट को हेल्दी रखता है, जी। नंबर वन। बिकॉज इसमें डांस है, ऐसा ओके। जरूरी नहीं है कि आपको डांस आना चाहिए तभी आप जुम्बा कर सकते हैं, जी नहीं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, क्योंकि जुम्बा एक्चुअली मैंने योग से पहले सिखाना शुरू किया था, तो मुझे लगभग 9 साल हो गए जुम्बा सिखाते हुए। काफी ऐसे लोग आए जिनको डांस का जो डी का वो हाफ सर्कल होता है वो भी नहीं पता है, बट दे यूज टू इंजॉय। इनिशियल फ्यू क्लासेस थोड़ा सा वो एक किसी में शाइनेस होगी, किसी में वो अंडर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कैसे मूव करूंगी या करूंगा, बट कुछ क्लासेस अगर वो मैनेज कर लेते हैं ना शुरू के, फिर बहुत और वो वाले लोग ज्यादा इंजॉय आपकी करते जैसी टीचर के साथ तो मैनेज कैसे नहीं करेंगे? हैं। ये तो आपके काइंड वर्ड्स है टुवर्ड्स मी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, सच्ची बट में आपके जैसी टीचर हो तो वो अच्छे से मैनेज हो ही जाएगा, आप मैनेज करवा ही लोगे। जी, तो जुम्बा में बिकॉज डांस के एलिमेंट्स हैं, तो जी। एक काफी इट्स अ मूड बूस्टर ऑल्सो। कोई हम्म। ऐसे थका है ऑफिस से आता है, somehow they manage to come to class, लेकिन वो जाते बिल्कुल यू है। सो इट्स अ मेजर एनर्जी एंड मूड बूस्टर। सो उसके भी कई फायदे हैं, एंड बिकॉज आपका मूड अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपके माइंड को इम्पैक्ट करेगा ही, राइट। सो अल्टीमेटली माइंड बॉडी कनेक्शन की जो हम बात करते हैं, माइंड इज subtle form of body, body is gross form of mind. अल्टीमेटली एक ही है, पर वो वहां हम नहीं जाएंगे। अभी हम सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं, बॉडी अलग माइंड अलग, नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो, बट डेफिनेटली इट हैज अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड। क्योंकि अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं वो भी रिलीज होते हैं आफ्टर डूइंग जुम्बा, द डोपामाइन, जी तो वो रिलीज होता है, जी। तो उसकी वजह से बिल्कुल आप बिल्कुल। बहुत खुश रहते हैं। ये है आपकी हंसी का राज, ये है आपका खुश रहने का राज। हाँ जी, बिल्कुल योग और जुम्बा, मैं तो बिल्कुल मानूंगी इस बात को। बट आप उसके, चलो आप बहुत खुश रहते हैं, पर उसके अलावा ना आपके अंदर एक कामनेस है ना, लाइक बहुत ही ज्यादा काम रहती हैं आप। लाइक मैंने आपको ये नहीं कि मैं अभी बोल रही हूँ, क्योंकि हम 8 दिन एक साथ रहे हैं, तो एक दूसरे को ऑब्जर्व किया है, देखा है, जहाँ पे सब भड़के भी हुए होते थे कुछ ना कुछ बात, लेकिन यू वर सो काम, लाइक कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बैठे हैं। वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। मैंने आपको, आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बोला भी था कि जी, आप मुझे इतना अच्छे से याद काम कैसे रह सकते हैं आप। है। पहले तो मैं ये कहूँ, इसका आंसर देने से पहले मैं ये बोलूंगी रूबी कि आप यू हैव दैट एबिलिटी टू सी इनसाइड, क्योंकि काफी कम लोगों में ये चीज होती है कि आप झांक सके जिस जी। सामने वाले इंसान के अंदर, वो आप में है। सो आपने ये ऑब्जर्व किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, जी क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह मैं भी मतलब जैसा जो कहा जाता था वो करती थी, और जो जी। बट आपने वो देखा कि जब ऐसी सिचुएशंस आई तो मे बी या आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि मैं काम थी। आई थिंक वो एक लेट गो एटीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, लेट जी। गो, वो काफी अच्छे से कल्टीवेट होता है योग करने से। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रही है, स्पेशली जब से मैंने डिलीवर किया अपने बेबी बॉय को, तब से तो बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। मतलब एवरी सिंगल डे, मतलब माय डे स्टार्ट्स एंड एंड्स विद योगा, जी। और अगर समय मिलता है तो दोपहर में भी। सो बट डेफिनेटली स्टार्ट और एंड, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। जी। जब आप बिल्कुल सो के उठते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां रहता है, थोड़ा एक्टिव, आप फुली जी। कॉन्शियस नहीं है।
जी। और जब आपको जब नींद आने वाली होती है बट आप सोए नहीं हैं, वो हम्म। वो वाला समय। तो ये दोनों समय बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया है, बताया गया है योग में, अगर आप इसे यूटिलाइज करें ना। हम्म। जैसे कि एक प्रैक्टिस होती है मंत्रास की, ओके। मंत्र चैंटिंग। तो मंत्रास कई बार हम रिलीजन से कनेक्ट कर लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। जी। ये योगा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, हम्म। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है मंत्र। मीन्स अगर मैं साइंटिफिकली समझाना चाहूँ तो मंत्र एक जो हम कुछ बोल रहे हैं तो साउंड निकल रही है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशंस है, तो उसकी एक जी। सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। जी। तो तो मंत्र इज अबाउट दैट फ्रीक्वेंसी, दैट तो वो फ्रीक्वेंसी एक अंदर एक रिदम प्रोड्यूस करती है, जी। और इससे आपका माइंड काम होता है जी। और काफी पीस मिलता है माइंड को। सो कमिंग बैक टू द 2 times which I mentioned, जी। just after waking up, और फिर दूसरा just before the sleep। ये जी। दोनों टाइम इंपॉर्टेंट है, इसे मैं काफी कल्टीवेट करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, काफी यूटिलाइज करती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं अपना प्रैक्टिस जो है थोड़ी बहुत वो करती हूँ इस टाइम पे, और इससे लेट गो का एटीट्यूड डेवलप हुआ है, जिससे जो आप कामनेस बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है उसी से ही कल्टीवेट हुआ है। और ये एक दिन या एक महीना, एक साल का भी नहीं, ये डेफिनेटली आपको चेंजेस, आई वुड से कि अगर आप रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट है, तो 1 महीने से 2 महीने में शुरू हो जाते दिखने जी। छोटे छोटे चेंजेस। बट इट्स एन ऑनगोइंग जी। प्रोसेस। मतलब ये ऐसा नहीं कि हाँ मैंने 2 साल योग किया था देखा करके, ये ऐसा नहीं है, ये कंसिस्टेंट है। जी। और खुद ही इतनी सुंदर प्रैक्टिस है ना कि 99% एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में सो फार, वो अगर आप रेगुलर हैं सही तरीके से तो आप छोड़ते नहीं, आप करते ही रहते हैं। जी। जिस प्रियंका जी, जिस ये जो फॉर्म आप टाइम मेंशन किया है आपने, उसको आप थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि इस टाइम में हमें क्या कुछ बोलना है, या मतलब कोई चीज को बारे में सोचना है, पॉजिटिव चीज सोचनी है, थोड़ा सा क्लियर हो तो आई थिंक मच बेटर। जी। हाँ जी। तो सुबह और रात का जो टाइम मैंने मेंशन किया, इन जी। दोनों टाइम पे हमारा जो सब कॉन्शियस जी। माइंड है, मतलब कि 3 होते हैं। जी। कॉन्शियस जैसे अभी हम हैं, जी। मैं बिल्कुल हाँ। कॉन्शियस हूँ कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, और उसके बाद आता है सब कॉन्शियस। जी। जैसे मैंने कहा जब वो नींद आने वाली जी। होती है, यू नो, कह सकते हैं ड्रीम स्टेट। जी। ड्रीम स्टेट इज नॉट स्लीप स्टेट, राइट? मतलब आप बिल्कुल ही सोए हुए नहीं हैं बट जी। बिल्कुल जगे हुए हैं। जगह तो भी नहीं। हाँ, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ड्रीम स्टेट, बट आप कनेक्ट कर सकते हैं ड्रीम जी। स्टेट, सबकॉन्शियस एंड जी। अनकॉन्शियस इज लाइक completely in sleep, जी। deep sleep, good quality deep जी। sleep, बिल्कुल ही अनकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस की बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी का। जी। उसी उसी में वो फियर, वो फोबियाज, वो चीजें हैं जो कि डिजीज में दिखती है हमारी बॉडी में, यू नो। तो अगर हम ये टाइम यूटिलाइज कर लेना जहाँ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो हम काफी डिजीजेस और काफी सारी अपनी दिक्कतों का को बाय बाय बोल हाँ। सकते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन की, क्या करें एक्चुअली। तो उठने के बाद नॉट इवन गेटिंग आउट ऑफ द बेड इफ पॉसिबल, पर उसमें कई बार टाइम लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप सो के उठे हो और बेड पे, नंबर 1 मैं बोलूंगी मंत्र चैंटिंग। मंत्र चैंटिंग सर्टन मंत्रास हैं, 3 तरह के मंत्रास होते हैं। वो अगर आप चैंट करें तो डेली ऑन अ रेगुलर, तो उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आपने पता नहीं क्या ही चैंट किया, आप ऑलमोस्ट सो ही रहे थे क्योंकि आप जस्ट सो के उठे रहे, तो कुछ टाइम तक आप बेड से उतर जाए, मे बी चेयर पे आ जाए, बट ट्राई कि वो पहली चीज हो, वो मंत्र चैंटिंग पहली चीज। कमिंग टू व्हाट मंत्रास, मैं नाम बता देती हूँ। और पहला है गायत्री मंत्र, दूसरा है महामृत्युंजय जाप मंत्र, और तीसरा है 32 नेम्स ऑफ दुर्गा। ये 3 मंत्र कोई भी गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इतना सब शायद मुझसे अभी नहीं हो पाएगा, तो आप एक छोटा यूनिवर्सल मंत्र, हम इसे बोलते हैं ओम,
आप ओम चैंट कर सकते हैं। जी ओम इज अ यूनिवर्सल मंत्र। जी। ऐसा कहा जाता है कि जब यूनिवर्स बन रहा था तो जो पहला साउंड आया था वो दैट वाज ओम। और इफ यू कनेक्ट टू द बिग बैंग थ्योरी तो ओम। सो और अगर ओम से भी आप रिलेट नहीं कर पा रहे, विच इज ओके, विच इज कम्प्लीटली ओके। योगा इज लाइक यू नो इट इनवाइट्स और इट इज लाइक विथ एम्ब्रेसिंग हैंड्स। मैं बोलूंगी कि हर एक तरह के लोग योग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्सनैलिटी को योग सूट करेगा या ये फीमेल है तो योग, ऐसा नहीं। हर इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर और किस टाइप की आपकी करंट पर्सनैलिटी है, योग सबको इनवाइट करता है कि आप आए, ट्राई करिए मुझे। तो अगर ओम भी नहीं वर्क करता है तो आप खुद एक बार सोचिए कि ऐसा कोई पॉजिटिव वर्ड या सेंटेंस जो आपके लिए काम कर चुका है इन द पास्ट, आप उसे रिपीट करिए 11 बार, 21 जी। ये बहुत और अच्छा आपने, सोने से पहले। बहुत अच्छे से आपने समझाया, समझ में भी आया। और प्रियंका जी, आप ये बताइए कि आपको जैसे लोग मिलते होंगे जी जिनको पता है आपके आसपास, क्या आपको वो कभी ऐसे होता है कि पूछ लेते होंगे कि यार हमारा वेट बहुत बढ़ गया है, ये हो गया, इसके लिए कोई योगा बता दो, वो बता दो। तो ऐसे कभी होता है? और कभी कोई ऐसे होता है कि आता है आपके पास, मुझे तो सिर्फ अपना वेट ही कम करना है, मुझे तो सिर्फ पतले ही होना है, तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? बिल्कुल। बहुत सारे जी बिल्कुल आते हैं। जी चलते फिरते तो यस, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ मैं रहती हूँ, जिस कॉन्डोमिनियम में, जिस अपार्टमेंट में, तो अगर लिफ्ट में कोई मिल गया और उन्हें पता है कि मैं क्या काम करती हूँ तो वो जरूर पूछेंगे कि अरे एक्चुअली कुछ दिनों से फलानी जगह पेन हो रहा है तो कुछ इसकी एक्सरसाइज है क्या योगा में। तो विच इज ओके, अगर मेरे पास समय होता है तो मैं जरूर बता देती हूँ उसी वक्त। अगर समय नहीं होता तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप व्हाट्सएप कर लीजिए और मैं बता दूंगी। तो आप, दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, आप इस अभी यहाँ पे उनको बोलना चाहेंगी कि एक दिन से वो करने से फायदा नहीं होता? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल 100% आई अग्री जो आप बोल रहे हैं। और यही मेरा काम भी है। वन वन पार्ट ऑफ द जॉब इज दिस कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, क्योंकि योग एक डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आपको कुछ टाइम तक फायदे दिखेंगे, फिर आप नहीं कर रहे तो नहीं दिखेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर आप बोलेंगे कि मैंने किया था योग और मुझे तो नहीं है कोई, पर आप कितना किया था, कितना रेगुलर थे आप। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि एवरी डे यू हैव टू डू एटलीस्ट 1 आवर, वो नहीं है। 15 मिनट से करें लेकिन करें। कंसिस्टेंसी रखें। शुरू कीजिए थ्राइस अ वीक, इनफ, वेरी गुड। वो भी एक रिदम है, उस रिदम को मेंटेन करें। हो सके अगर आपका स्केड्यूल अलाउ करता है तो 4 टाइम्स करिए, 5 टाइम्स करिए, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। हमेशा जो प्रोग्रेस होना चाहिए प्रैक्टिस में, योग की प्रैक्टिस में, वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ग्रेजुअल, स्लो ग्रेजुअल। ऐसा नहीं कि आज तो मैं सारा कुछ कर डालूंगी जैसा मैं पहले कह रही थी। तो यस, वेट लॉस की बात करें तो यस, काफी आते हैं जिनका मोटिव होता है वेट लॉस। पहले कुछ साल पहले तक मैं भी, मुझे भी थोड़ी सी चिढ़ मच जाती थी कि अरे वेट लॉस का क्या। बट धीरे धीरे जब मेरी वो लेट गो वाली और एक्सेप्टेंस भी, जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, मैं कहूँगी वो चलता ही चला जाता है प्रोसेस, तब मैंने समझा इस बात को थोड़ा और कि इट्स ओके ना। मतलब इसमें कुछ गलत तो नहीं है, वो अल्टीमेटली फिट होना ही चाहते हैं, राइट। तो उनका इंटेंशन गलत नहीं है, इंटेंशन इज व्हाट मैटर्स। तो इंटेंशन उनका अच्छा है। बस उनको थोड़ा हमें और एजुकेट करना है कि यहीं तक आप सीमित मत रखिएगा, इसको थोड़ा और आगे ले जाएगा। और वो होता ही है, जैसे मैंने कहा, योग खुद ही इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। आप आए हैं वेट लॉस के लिए, पर धीरे धीरे आप जब मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस देखते हैं, आपका स्टैमिना बिल्डअप हो रहा है, फिजिकल चेंजेस अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, तो फिर आपको लगता है ओ वाओ, ये तो अमेजिंग है। तो वेट लॉस होता है योग से, बट योग का फोकस वो नहीं है, योग का एम वो कभी नहीं था और न कभी रहेगा। वो उसको आप साइड इफेक्ट मान लीजिए, बाय प्रोडक्ट है वो।
वो जी, होगा। उसके साथ वो हमें बोलते हैं ना कि कोई चीज लेने गए तो साथ में एक मिल जाता है, क्या बोलते हैं कि एक के साथ एक फ्री। हाँ, या फिर जैसे सब्जी इंडिया में लेते थे तो धनिया धनिया मिल जाता था, वैसा वाला। एक, हाँ, जो के इतने सारे बेनिफिट है उसमें से एक बेनिफिट ये हमें साथ में मिल रहा है। जी बिल्कुल, वो जी वैसा है। जी। और प्रियंका जी, इसके साथ खाने पीने की, जैसे आप क्लासेस देती हैं, रेगुलर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप उनको खाने पीने के बारे में भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि खाने, कोई पूछता हो या आप कुछ बताते हैं कि घर का खाना खाना है, या फिर जब वो आप नहीं करते हो, कैसे वो योग आपके शेड्यूल में वो कैसे होता है? ओके, तो मेरे स्टूडेंट्स अगर मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे क्योंकि मैं हमेशा क्लास ओपन रखती हूँ बिकॉज कि क्लास के ऑफ बाद कोर्स, हमेशा क्योंकि बोल। जैसे अगर कोई जिम ट्रेनर भी होगा जहाँ आपके पास भी आएंगे, जी ये क्वेश्चन जी, होता है, नॉर्मली सबका होता है कि अच्छा हम खाने में क्या खाएं, खाना कैसे होना परफेक्ट, चाहिए। यस, और वो जी वैलिड क्वेश्चन होता है क्योंकि जी ये 3 पिलर्स ही तो हैं, फिजिकल जी एक्सरसाइज, राइट, जी और दूसरा हमारी फूड, हमारी डाइट, और तीसरा हमारा स्लीप। जी तो ये तीनों अच्छा होना चाहिए, जी बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी एक हेल्दी लाइफ मिलेगी, राइट। जी तो अगर, अब मैं अपनी क्लासेस में तो नहीं करती, पर अगर कोई 1 to 1 आके मुझे पूछते हैं तो मैं उनको जरूर बताती हूँ। तो इधर अभी मैं व्यूअर्स को बोलूंगी कि योग के अकॉर्डिंग खाने में क्या बोला जाता है। योग इज वेरी, जैसे मैंने कहा कि काफी एम्ब्रेसिंग है और काफी सबको वेलकम करते जी। हैं, राइट। इट्स नॉट वेरी, इट इज अ डिसिप्लिन, सिंसियरिटी जरूरत है, बट स्टिल हम्म, ओपन टू ऑल। तो कमिंग टू फूड विद द सेम एस्पेक्ट, वो कहते हैं नेचुरल फूड खाओ, हम्म, मतलब कि प्रोसेस फूड नहीं होना चाहिए, और आधा पेट खाओ खाना। हम्म, हम्म, और 1/4 पानी से भरना चाहिए और 1/4 खाली। तो ये योग के हम्म, अकॉर्डिंग है। हाफ पेट यू फिल विद योर फूड, 1/4 पानी से और 1/4 खाली। अब पानी तुरंत मत पीजिएगा, आई थिंक ये काफी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं रिमाइंड कराती हूँ। खाने के एटलीस्ट मिनिमम इस 30 मिनट्स पहले, 30 मिनट्स बाद नहीं पीने का। 30 मिनट्स पहले पी सकते हैं, और 30 मिनट्स का गैप रखने का बिफोर एंड आफ्टर हम्म, ईटिंग द फूड, इफ पॉसिबल 1 आवर। तो हम्म, वो जो पानी का 1/4 हिस्सा है वो बाद में, जी इमीडिएटली आफ्टर फूड या विद फूड नहीं। नहीं, ठीक। जी, ये तो हुआ क्लियर हमें आपकी सारी बातों से। अच्छा प्रियंका जी, कई लोग बहुत बिजी होते हैं, शेड्यूल काफी बिजी होता है उनका, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जी तो क्या कोई ऐसे है कि कोई भी लाइक बैठ के, जैसे कई मेरे जानने, मेरे नॉन में है, किसी की लेग्स में प्रॉब्लम है, वो उठ नहीं पाते हैं, तो एक दो आसना आप अगर बताएं कि वो बैठे स्टार्टिंग से बहुत इजी वाले, अगर वो अपने सोफे पे बैठे हैं हम्म, या घर में काउच पे या अपने फैमिली के साथ बैठे 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 ही वो एक दो आसना से स्टार्ट करे, हाँ तो वो कर हाँ, सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल है। हम इसे बोलते हैं पवन मुक्त आसना सीरीज होती है। जी 3 सीरीज है, 1 2 3, तो उसमें से मैं बता सकती हूँ कुछ, क्योंकि जी वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल ही जो जैसे आपने कहा मूवमेंट ज्यादा या रेस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट, जी तो या ओल्ड एज है, उतना कुछ नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत वो ट्राई करना चाहते हैं, तो वो जी जो हमारी जॉइंट्स होती है, मेजर जॉइंट्स, जी। जैसे ये रिस्ट जॉइंट हो गई, ये एल्बो जॉइंट हो गई, हम्म, नेक हो गया, ठीक है, शोल्डर्स हो गए, नीचे हिप्स, नी, एंकल, ये हमारी मेजर जॉइंट्स हैं। जी इनके इसके लिए जो एक्सरसाइजेस होती है, जो योग में एक्सरसाइजेस हैं, उससे शुरुआत कर सकते हैं। तो जॉइंट, कुछ जॉइंट्स के रोटेशन होते हैं, तो जैसे एक मैं बता देती हूँ, जैसे नेक, नेक का भी काफी रोल है, क्योंकि ये जी। हमारे हेड को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रेस्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है। अगर नेक, हम्म, ये वाला पोर्शन सही है ना, तो सिग्नल्स बहुत सही तरीके से जाते हैं जी फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो नेक का जैसे ये कर सकते हैं कि सिंपल स्ट्रेचेस होते हैं साइड वाले, इसको होल्ड करना है दोनों साइड, और हाफ रोटेशन, जैसे चिन को इधर ले गए, आधी
ऊपर फर्दर नहीं, वापस आ जाइए और फिर दूसरी तरफ हाफ रोटेशन। इसे फ्यू टाइम्स करें। तो ये नेक का हो गया। नीचे डिपेंड करता है, अगर हिप्स और नीज में दिक्कत है तो फिर वो बटरफ्लाई कर सकते हैं, वो उनको दिक्कत आएगी। पर अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली वो लेजी है या फिर एज का बहाना हम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहाना बोलूंगी कि योग इज अगेन irrespective of your age you can do it, स्ट्रिक्ट ठीक है? टीचर, तो स्ट्रिक्ट। हाँ, तो वो बटरफ्लाई कर सकते हैं दोनों पाँव को ऐसे जोड़ के। अगर ये मेरे पाँव है, ये वाली ऊपर नीचे, इससे क्या होगा, आपकी हिप जॉइंट मोबिलाइज होगी, ठीक है? अगर हिप जॉइंट मोबिलाइज होगी, आपको वॉकिंग में इजी हो जाएगा। तो वॉकिंग आपकी बढ़ेगी, वॉकिंग बढ़ेगी तो आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, फिर आप और भी आसनास ट्राई कर सकते हैं। तो एक नेक की हो गई, एक ये बटरफ्लाई हो गई, तितली आसन बोलते हैं हम, और एक थोड़ी बहुत बेसिक स्ट्रेचेस होते हैं, अगर सांस के साथ करें तो बहुत फायदा करते हैं। जैसे सांस लेते हुए स्ट्रेच करना है ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए रिलैक्स, और सिमिलरली सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए साइड में, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए साइड में। तो इससे क्या होगा, पूरी अपर बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, और लोअर बॉडी हो गई तितली आसन से, और नेक का हो। तो ये 3 से शुरुआत कर सकते हैं ऐसे लोग। एक और मैं पूछ, जैसे कई लोगों की बहुत लॉन्ग आवर बैठने का काम होता है, 2 घंटे 3 घंटे लगातार 5 घंटे बैठे, तो उनको बैठे बैठे आई थिंक समटाइम पेट में उनके पेन होता है, जहाँ उनकी जो उनके लेग्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम, तो वो उठने के बाद कोई ऐसा एक आसना कोई है जो वो करके रिलीफ उनको मिल सके, या वो करे, जैसे जिनकी सिटिंग जॉब होती है? बिल्कुल। सो जिनकी सिटिंग जॉब है ना, उनको ट्विस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि वो इतने बिजी हैं कि उनको खड़े होने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो चेयर पे बैठे हैं। अभी मैं चेयर पे नहीं बैठी, मैं जमीन पे बैठी हूँ, पर मान लीजिए मैं चेयर पे बैठी, तो ये मेरी हैंडल है चेयर का, मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। हाँ, तो सांस लिया, हैंडल को पकड़ा और अच्छे से सांस लिया, छोड़ते हुए अच्छे से ट्विस्ट किया। सो इससे ना बैक काफी रिलैक्स हो जाती है, एंड ट्विस्टिंग इज आल्सो वेरी गुड फॉर रिलीजिंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। अब इसको लेकिन अच्छे से लाइक 5 बार इधर 5 बार इधर करना पड़ेगा। अगर थोड़ा और टाइम है, खड़े हो जाएं, और फिर जो मैंने ये वाली बताई ना, ये खड़े होके करें, तो फुल बॉडी को, ना सिर्फ अपर बॉडी को, फुल बॉडी को स्ट्रेच मिलेगा। तो हील्स ऊपर करें, इसको बोलते हैं ताड़ासन, और रिलैक्स। फिर हील्स नीचे आ जाएगी, फिर हील्स ऊपर करें, फुल बॉडी स्ट्रेच एंड रिलैक्स, और फिर सिर्फ हाथ ऊपर करें, साइड बेंडिंग दोनों तरफ। तो ये 3 अगर वो करेंगे ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, ये 3 भी अगर वो डेली करते हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एटलीस्ट उनको वो जो क्रोनिक पेन्स आ जाते हैं ना, क्रोनिक की बस मुझे तो हमेशा ही रहता है, वो चीज नहीं होगी। सही है, नहीं बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और प्रियंका जी, जैसे आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं इन सब सारी चीजों के बीच में, क्योंकि बच्चे भी हैं, घर भी है, ये सब भी सिखाना है, और कभी कभी आपने बताया पार्क में भी लोग आपको घेर लेते हैं, तो सेल्फ केयर अपने लिए भी आप टाइम निकालते हो, वो ये सब मैनेज कैसे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं ये कहूंगी कि हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। सपोर्ट इन द सेंस कि ही वी हैव लाइक डिवाइडेड कि हाँ, ये वाले जो काम है ये आपके हैं, और ये वाले जो काम है ये मेरे हैं। तो ये डिवाइड जो हमने डिवीजन कर रखा है शुरू से, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जब मेरे एड हॉक सेशंस, मतलब कि जो हमारे स्केड्यूल में होता है, वो तो उस हिसाब से ही मैं स्केड्यूल करती हूँ अपने बाकी कामों के हिसाब से, लेकिन कभी कभी एड हॉक चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर उसमें उनका पूरा जैसे कि सपोर्ट आज का रहता है। हमारा इंटरव्यू ऐड ऑन हुआ। हाँ, काइंड ऑफ एड हॉक, तो सपोर्ट रहता है। और आई एम फॉर्चुनेट कि यहाँ सिंगापुर में एक हेल्पर है हमारे साथ, जो हमारे पास रहती है 24/7, उसका भी काफ़ी हेल्प रहता है। और
मैं उसे कभी कभी कहती यू नो बिकॉज ऑफ हर ओनली टू do my work properly because she takes care of the household things मैं नहीं हूँ so yes और बाकी विल पावर अगर यहाँ सोच लिया तो करना ही है जी जी जी, बहुत अच्छा। तो अभी हमारा टाइम भी हो रहा है, आई थिंक उधर आपके भी 12 o'clock हो गए हैं, जी काफी रात हो गई है, आपको भी सोना है। तो प्रियंका जी, मैं इसके साथ ही आपसे इजाजत लूंगी, पर मुझे आपसे जरूर बात करनी है क्योंकि काफी कुछ रह गया है जो मैं पूछना चाहती थी। काफी कुछ शायद आपको बताना था, और काफी कुछ शायद हमारे जो व्यूअर्स, जो हमारे दर्शक हैं सुन रहे हैं, उनको पूछना था। तो काफी कुछ रह गया है और काफी कुछ आपने बता भी दिया, और बड़े अच्छे से टाइम लेके उसको एक्सप्लेन करके बताया है। उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करती हूँ, आप आए हो। सो हम आपके साथ एक नेक्स्ट लाइव फिर प्लान करेंगे, आपका टाइम फिर से लेंगे, और जो बातें रह गई है वो हम आपसे पूछेंगे। बट आपका सच्ची में बहुत ही दिल से थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें इतना कुछ अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा और जिन भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया और जो बाद में ये वीडियो देखेंगे प्लीज योग करें और करके देखें बिकॉज इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी। प्रियंका जी प्लीज आप मुझे सबको सबको बताइए कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग या क्लासेस करती हैं? अभी तक प्राणिक वेलनेस की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी जी अब हम शुरू करने वाले हैं इस साल होपफुली हमारी नेक्स्ट लाइफ में मैं कंफर्म डेट्स और स्केड्यूल शेयर कर सकूं बट टेंटेटिवली अप्रैल से हम शुरू करने वाले हैं सो तो जैसे कि आपने सुना कि प्रियंका जी ने बताया अप्रैल से ये सो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। सो हम सबके पास मौका होगा इनको ज्वाइन करने का, इनसे बहुत कुछ सीखने का। जितनी मतलब मैं कहना चाहूंगी, इतना देख के आपको लगता नहीं है आपको इतनी नॉलेज होगी, बहुत कम उम्र है। और आपको बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, उसके लिए मैं आपको सच्चे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और हमारा आपने अपना टाइम दिया, और भी आपका भी बहुत टाइम हो गया उधर, आपको सोना है। सबकी तरफ से थैंक यू प्रियंका जी। हम आप नेक्स्ट लाइव प्लान करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे और आपसे वो सारी चीजें के बारे में नॉलेज लेंगे। बिल्कुल जी थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू जी। ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਯੋਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਵ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ੁੰਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਰਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ।